कभी कभी कूटनीतिक यात्राएं सिर्फ बैठकों के लिए नहीं होती हैं, बल्कि वे अपने साथ एक गहरा संदेश लेकर चलती हैं। ऐसा ही कुछ नजारा इस बार देखने को मिला जब ईरान का हाई लेवल डेलीगेशन अमेरिका के साथ शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंचता है। लेकिन इस यात्रा में सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि दुनिया को भावनात्मक रूप से भी झकझोर दिया है। डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने एक फ्लाइट के अंदर की ऐसी तस्वीर साझा की है जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया है। विमान की खाली सीटों पर 4 मासूम बच्चों की तस्वीरें रखी थी। उनके साथ स्कूल बैग और फूल रखे गए थे। यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी बल्कि एक संदेश था, एक दर्द था और एक याद भी। गालिबाफ ने लिखा, ये मेरे सफर के मेरे साथी हैं। इन बच्चों की कहानी मेनाब शहर से जुड़ी है, जहां जंग के शुरुआती दिनों में एक प्राइमरी स्कूल पर हमला होता है। इस हमले में बड़ी संख्या में मासूम बच्चों की मौतें होती हैं। इस घटना को लेकर ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाता रहा है, जबकि अमेरिका ने हमले की जांच की बात कही है। इस पृष्ठभूमि के बीच अब जब ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता की कोशिशें शुरू हो गई हैं, तो यह तस्वीर और भी भावुक कर देने वाली बन जाती है। एक तरफ बातचीत का मंच है, दूसरी तरफ उम्मीदें हैं और शांति की कोशिशें हैं, और अतीत का दर्द, मासूम बच्चों की तस्वीरें हैं और सवाल भी है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हो रही इस अहम बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। बताया जा रहा है कि इसमें दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और आगे की रणनीति पर चर्चा होने वाली है। लेकिन इस बीच ईरानी डेलीगेशन का यह कदम दुनिया को यह याद दिला रहा है कि युद्ध सिर्फ आंकड़े नहीं छोड़ता, वह पीछे छोड़ता है मासूम चेहरे, अधूरी कहानियां और गहरा दर्द। गालिबाफ ने यह भी कहा है कि ईरान के बातचीत के लिए तो तैयार है, लेकिन अमेरिका पर भरोसा करना आसान नहीं है, क्योंकि पिछले अनुभव हमेशा जटिल और विवादों में भरे रहे हैं। यह पूरी घटना आज सिर्फ एक राजनीतिक बैठक नहीं रही, बल्कि एक भावनात्मक संदेश बन गई है जो दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या शांति सिर्फ टेबल पर होती है या उसे दिलों में गुजरना पड़ता है? मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं न्यूज कैंची।